So good evening to all of you. Today we are going to start the seventh lecture of quadratic equation. आज हम बात करेंगे कॉमन रूट्स पर। कॉमन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम इस पे बात करें। जो दोनों में कॉमन रूट्स का मतलब वो रूट जो दोनों इक्वेशंस में हो। कंसीडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लिखना शुरू करो। a1x square plus b1x plus c1 is equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 is equals to 0. If two quadratic equations have both roots common, then the equations are basically identical and their coefficients are in proportion. अब समझना, दोनों रूट्स कॉमन हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके भी रूट 2 and 3। अरे हाँ या ना, ये इन जनरली मैं ये रखता हूं। हाँ, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहने के लिए दोनों इक्वेशंस अलग हैं, वास्तव में दोनों इक्वेशंस सेम। नहीं समझ में आ रही? भाई अगर रूट कॉमन है तो इक्वेशन भी तो सेम आएगी, क्वाड्रेटिक की तो है। दोनों रूट आपने कह दिया कॉमन, लेकिन इन दोनों इक्वेशंस के सेम होने के बाद भी क्या मैं ये कहूं कि इनके कोएफिशिएंट्स सेम हैं, या मैं ये कहूंगा इनके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनेट? भाई आप देखें, 1/2 is equals to -5/-10 is equals to 6/12, isn't it? So if quadratic equation having both roots common, then their coefficients will be in proportion. a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c. तो आपकी बेसिक कंडीशन क्या है? a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2. देखो, आप मेरा बीइंग एन टीचर मैं बोल्ड पे लिख रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं कि कुछ समझाया फिर कुछ चीज साइड में लिख दी। आप लोग कई चीजें एक के नीचे एक ही लिखा कर। इन जनरली मैं देखता हूं, अच्छा जैसा आपने लिखा वैसे हमने भी लिख दिया। कंसीडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x square plus b1x plus c1 is equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 is equals to 0 if only one root is common. If only one root is common.
हम बात करेंगे इस पर, बट इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं इसके रिजल्ट्स तक पहुंचूं, मैं आपके साथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीका बताऊं, जो आप बेसिकली 10th क्लास में करके आए थे, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, उस तरीके की चीजों को आपको समझना चाहिए, जिससे कि आप देख पाए कि मैंने क्यों लास्ट टाइम पे हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट ये पढ़ाया। उसका कुछ तो लॉजिक था। हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। प्लीज ध्यान देना। तो देखो मैंने फॉर्मेट ऐसा ही लिया हुआ है। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2। वन ही तो है ये। अगर आप y को एलिमिनेट करते थे तो आप क्या लिखते थे? मल्टीप्लाइड बाई b1 मल्टीप्लाइड बाई, यही करते थे ना। तो a1 b1 प्लस बी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा, मल्टीप्लाइड बाई b2 मल्टीप्लाइड बाई b1। तो a1 b2 b1 b2 y, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस c1 b2, ठीक है। a2 b1 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू माइनस c2 b1। अब अगर मैं यहां इसको माइनस कर दूं, यही करके आए हैं आप, तो ये चीज कैंसिल होती है। नाउ इट इज a1 b2 माइनस a2 b1 x इज इक्वल्स टू c2 b1 माइनस c1 b2। यस और नो? अरे कुछ और बता रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, चले आगे। सो नाउ योर x इज कितना आया? b1 c2 माइनस, बोलो, c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
डन। वन नहीं करना चाहिए मुझे, 3 करना। अब मैं बात करता हूं वापिस से, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू माइनस c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू माइनस c2। अब मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मल्टीप्लाइड बाई a2 मल्टीप्लाइड बाई a1 a2x प्लस b1 a2y इज इक्वल्स टू माइनस a2 c1, a1 a2x प्लस b1 b2, सॉरी a1 b2 is equals to minus c2 a1. Now it is b1 a2 minus a1 b2 y is equals to c2 a1 minus a2 c1. So your y will become c2 a1 minus a2 c1 upon minus common लेके a1 b2 minus b1 a2. यहां तक में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पिछले साल तुम करके आए हो। अब इसको देखने का मैं नजरिया बदल रहा हूं, इसको देखने का नजरिया बदल रहा हूं, समझ रहे? और तब तुम देखोगे कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है और कैसे हम चीजों को रिलेट कर। लिख लिया ऑनलाइन? नाउ अगर मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूं, a2x प्लस b2y, ऐसे ही इक्वेशंस हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इस पे बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं x अपॉन, जब मैं x पे बारे में बात कर रहा हूं तो मैं x की चीजों को छुपा दूंगा, x की चीजों को छुपा दूंगा और जो कोएफिशिएंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट बना दूंगा। ठीक है? फिर माइनस y की चीजों को छुपा दूंगा और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट बना दूंगा। यहां एक तरीके से c1 इंटू 1 कंसीडर कर सकते हैं, हाँ या ना? यहां पर इसको छुपाएंगे, 1 के नीचे क्या आ रहा है, a1 a2 b1 b2,
ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं ना, इट इज x अपॉन, ओपन करना सिखा चुका हूं मैं, b1c2 माइनस c1b2 इक्वल्स टू माइनस y अपॉन a1c2 माइनस a2c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब आप इन दोनों को कंसीडर कीजिए और x की वैल्यू देखिए, b1c2 माइनस c1b2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। देखें x की जो वैल्यू निकाली गई है वो यही है कि नहीं। और y की वैल्यू a1c2 वाली है, x की वैल्यू वो रही, वही चीज निकल के आई सामने। y की वैल्यू मैं इन दोनों को लूंगा, माइनस साइन बाहर आ रहा है, a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। देखिए यही आया है कि नहीं आया। यही कई चीजें डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा के टर्म में भी लिखी जाती हैं, उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया, एक्स के नीचे क्या आएगा, इसको छुपा दो, और डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, अरे 2 मिनट, फिर माइनस वाई वाले को छुपा दो, माइनस के साथ डिटर्मिनेंट 1, डन। अब नोट करो, कोई दिक्कत किसी को? लिख लिया श्रेया? अब बात यह हुई कि सर आप अचानक से कॉमन रूट्स में ये क्यों पढ़ा। अब आओ बात करते हैं।
अब नोट खत्म. लेट अल्फा इज कॉमन रूट of equations a1 x square plus b1 x plus c1 is equals to 0 and a2 x square plus b2 x plus c2 is equals to 0. It will satisfy both equations. Do you agree with it or not? अगर ये सेटिस्फाई कर रही है, 1 मिनट के लिए देख लो प्रोसीजर, फिर नोट करना तसल्ली से, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है. अगर ये सेटिस्फाई करेगा आपको दिख नहीं रहा कि x की जगह अल्फा स्क्वायर है और y की जगह अल्फा है? यही दोनों इक्वेशन तो आ गई, x की जगह अल्फा स्क्वायर और y की जगह अल्फा. अरे हाँ या ना? तो अब क्या मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि अल्फा स्क्वायर अपॉन, चल बोल क्या आएगा? अब वहां क्यों देख रहा है? दिमाग में जो बताया वो बात कर. क्या बताया था? इसको छुपा दे, अपन बेसिक पे चले ना, इसको छुपा दे. हाँ यही बोलता सर इसको छुपाओ. भाई मैंने तो कहा ही नहीं कि आपको रिजल्ट याद हो तुरंत. ये तो बोलो माइनस अल्फा मैं तो मान रहा हूं यार, तुरंत थोड़ी रिजल्ट याद होते हैं. इसमें कहीं कोई समस्या? पक्की बात, नोट करो. खुद यहां से छुपा के लिखना, फिर क्रॉस कर. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा. सर मैथ्स के लिए कौन सी रेफरेंस बुक लेनी चाहिए? पहले अपन ये कर लें, चले आगे. So now you will have alpha square upon b1 c2 minus b2 c1 is equals to minus alpha upon a1 c2 minus c1 a2 is equals to 1 upon a1 b2 minus b1 a2.
यस और नो? अब समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, इन दोनों से मैं मैनेज कर रहा हूं। सो यू आर हैविंग अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। और जब मैं इन दोनों से मैनेज करने गया, ध्यान देना, ये माइनस अब मैं नीचे लेके जा रहा हूं, तो c1a2 कर दूं, c1a2 माइनस a1c2। ये माइनस न्यूमरेटर की बजाय मैंने डिनोमिनेटर में कंसीडर कर दिया, अपॉन a1b2 माइनस b1a2। ये है वो अल्फा जो बेसिकली आपका कॉमन रूट है। वास्तव में आप समझने की कोशिश करना, तुम लोगों को कई चीजें समझा रहा हूं, पता है कुछ चीजें ऊपर से जाएंगी, बट फिर भी समझो। ये y की पोजीशन वाला है, ये बेसिकली y की पोजीशन वाला ही तो है। और y का तुम बेसिक कैसे निकालते थे, इस पर बात करो। y को बेसिकली निकालने के लिए आप x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे। अब x की जगह वहां कौन था? अल्फा स्क्वायर, या मैं कह दूं एक्स स्क्वायर। एक्स ही तो कॉमन रूट है जिसको आपने अल्फा कहा था। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बना के सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्स आ जाएगा। यहां y निकाला है ना, x के कोफिशिएंट को सेम बनाया है, यहां y का रोल कौन ले रहा है? अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना दो। और ओरिजिनल इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है। तो मैं ये कहूंगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना दो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट अल्फा। नहीं, हर चीज रिलेटेड है, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दें, ये अल्फा है, यहां अल्फा स्क्वायर है, दोनों बेसिकली हैं तो सेम। यहां से जब मैं ये वैल्यू यहां पुट करता हूं, वी विल गेट c1a2 माइनस a1c2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस b1a2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। तो आप देखें, एक पावर यहां से यहां कैंसिल हुई है। अब अगर आप इसको मैनेज करके लिखते हैं, a1b2 माइनस b1a2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू c1a2 माइनस a1c2 होल स्क्वायर। नहीं निकला? नोट करते हो, ये वो कंडीशन है जब आपके दो इक्वेशंस एक कॉमन रूट रखें।
एंड टू बी वेरी फ्रैंक, हम थोड़ा सा दिमाग लगा के बात करेंगे तो हम इसे याद रख सकते हैं, पूरा रिजल्ट। देखो, पहले ब्रैकेट में ए और बी है, ए पे 1, बी पे 2। पहले ब्रैकेट में ए बी, दूसरे में बी सी, तीसरे में सी ए। साइक्लिक ऑर्डर उठा लो, ए बी बी सी सी ए, दिख रहा है? ध्यान देना सभी लोग। कंडीशन व्हेन टू क्वाड्रेटिक, बार बार नहीं लिखूंगा, इक्वेशन विल हैव exactly one root common। पहला ब्रैकेट ए बी में ऑर्डर से चलेंगे, A1 तो B2 माइनस ए पे 1 आ चुका है तो B1 कह लो या A2 AB, फिर BC, B1 C2, B है तो पहले B पे 1 डालो, B2 C, उसके बाद CA, साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, AB BC CA, C1 A2 माइनस C2 A1। अब बोलो याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा? चले आगे। चलो, यही मैंने आपको अभी बताया। फॉर द वन कॉमन रूट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम इन बोथ द इक्वेशन, आफ्टर दैट सब्सट्रैक्ट। एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो कौन बचेगा? एक्स। सेम क्यों बना रहे हैं? सेम बनाओगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, अल्फा ही तो है वो। लिख ले भाई।
चले आगे। इफ कोफिशिएंट्स आर रियल, प्लीज समझना, अब पीछे से फिर से लिंक हो रहा है। इफ कोफिशिएंट्स आर रियल एंड इफ देयर इज वन कॉम्प्लेक्स रूट इज कॉमन इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स रियल हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट विल अकर इन पेयर। कॉम्प्लेक्स रूट विल अकर इन पेयर। तो अगर एक रूट कॉमन है, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों रूट कॉमन होंगे, क्योंकि अगर एक 2 प्लस आयोटा 3 है तो दूसरा दोनों में डेफिनेटली 2 माइनस आयोटा 3 होगा। बिकॉज इफ कोफिशिएंट्स आर रियल देन कॉम्प्लेक्स रूट विल अकर इन पेयर। नोट करते हैं। और दोनों रूट अगर कॉमन हो गए देन उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनेट होंगे। चले आगे। If coefficients are rational and if there is one irrational root is common, अगर coefficients rational होते हैं तो irrational root भी पेयर में आएंगे। तो अगर एक कॉमन irrational root है तो दोनों ही रूट्स कॉमन होंगे, क्योंकि दूसरे रूट्स भी उनके कॉन्जुगेट होंगे। एक 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। नोट करते हैं। चले आगे। अब क्वेश्चंस पे बात करें। इफ ए बी सी आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, देन शो दैट a is to b is to c is equals to 1 is to 2 is to 9। ध्यान देना, b less than 0, complex root means both roots will be common। बात समझ में आई कि नहीं? डी देखो ना, लेस देन 0 है। डी लेस देन 0 का क्या मतलब होता था? कॉम्प्लेक्स रूट्स।
इसका मतलब कोफिशिएंट शुड बी प्रोपोर्शनेट. A upon 1 is equals to B upon 2 is equals to C upon 9. Means A is to B is to C is equals to 1 is to 2 is to 9. चले आगे. Please. If x square minus ax plus b is equals to 0 and x square minus px plus q is equals to 0 have a root in common and the second equation has equal root, then show that b plus q is equals to ap by 2. चले आगे. देखो हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, इसके दो रूट्स अल्फा बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा इज ए and alpha into beta is b. Alpha is common root, so x square minus px plus q दोनों रूट सेम है, मीन्स अल्फा अल्फा. एक रूट को कॉमन लेना है तो मैंने अल्फा ले लिया. तो यहां आपके पास अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू है p और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, मीन्स यू आर हैविंग अल्फा एज p by 2. अब आप आए, यू हैव टू फाइंड b plus q. So your b is nothing but alpha beta, q is nothing but alpha square, alpha common, beta plus alpha. अल्फा का मतलब है p by 2 और अल्फा प्लस बीटा का मतलब है, आ गया कि नहीं आ गया?
चले आगे। डिटरमाइन ए निकालना है मुझे, सच दैट, अब एक इक्वेशन नहीं दिया, मैंने एक्सप्रेशन दिया है। दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर का मतलब इक्वेशन में कॉमन रूट, एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर का मतलब इक्वेशन में कॉमन रूट। हाँ या ना? नहीं? नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? एक्स माइनस अल्फा अगर कॉमन है तो इक्वेशन करोगे तो एक्स माइनस अल्फा को जीरो करोगे, तो वही तो रूट के रूप में कॉमन आएगा। क्वेश्चन लिख लो पहले फिर बात करें। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x plus 2a is equals to 0 will have a common root. और अरेंज देख, दोनों जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, सब्सट्रैक्ट कर, कॉमन रूट आ जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 will give common। हाँ या ना? सो कितना आया तुम्हारा? 3x minus a is equals to 0 means x is equals to a by 3 is a common root. It will satisfy both equation, क्योंकि आपको तो a की वैल्यू निकालनी है। अगर केवल ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉमन रूट, देन द कॉमन रूट विल बी a by 3। यस और नो? नहीं समझ में आया? रिवीजन कर लेना बस। हैं? कितने दिन बाद? ठीक। तो पुट इन इक्वेशन 1, so it will be your a square by 9 minus 11a by 3 plus a, यही था ना? a तो कॉमन निकाल दो, a by 9 कितना आ जाएगा? 3 minus 8 by 3, a is not equals to 0, hence a by 9 minus 8 by 3 is 0, so a is 24. So common root will be
अरे कहीं कुछ गलत कर दिया क्या? मैंने वैल्यू रखी, वैल्यू रख के ए निकाल दिया, ए नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। देख क्वेश्चन में दे रखा है ए नॉट इक्वल टू, वो 0 नहीं है इसलिए डिवाइड कर दिया। भाई 2a अगर 0 है तो 2 तो 0 होता नहीं है, तो a को 0 करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाता है। चले आगे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। If the equation x square plus bx plus ac is equals to 0 and x square plus cx plus ab is equals to 0 have a common root, then prove that the equation containing other roots will be given by x square plus ax plus bc is equals to 0. चले आगे। क्वेश्चन को समझो पहले तो। क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी के रूट भी अल्फा बीटा है, अल्फा गामा है। तो मुझे चाहिए क्या पहले तो ये बता लो। रिक्वायर्ड एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा गामा। If these two equation have a common root, एक कॉमन रूट है, then prove that equation containing other roots will be, इक्वेशन जो जिसके रूट्स दूसरे वाले रूट्स हैं, तो मुझे ये चाहिए। अब मैं कॉमन रूट पे कैसे बात करूं? यहां पे अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी और अल्फा बीटा की वैल्यू ए सी, और यहां मैं बात करूं तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू माइनस सी और अल्फा गामा की वैल्यू ए बी। यस और नो? नोट करो पहले। पहले ये तो पता चले कि अपन को एग्जैक्टली चाहिए क्या।
अब 1 और 2 माइनस करके अल्फा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अल्फा दोनों को सब सेटिस्फाई कर रहा है। एक स्टेप और लिख लेता हूं। अल्फा जो है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इन दैट केस अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इज इक्वल टू 0. This is from equation 1. And we will have alpha square plus c alpha plus ab is equals to 0. From equation 2. अब मैं कह सकता हूं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 b माइनस सी अल्फा प्लस a कॉमन c माइनस b इज इक्वल टू 0. मीन्स अल्फा इज इक्वल टू b माइनस c इंटू a. इधर ले गया तो नेगेटिव कर दिया अपॉन b माइनस c. So your common root is A. अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया था? AC. तो बीटा की वैल्यू C आ गई कि नहीं आ गई? अल्फा की जगह A रख. अल्फा गामा की वैल्यू क्या दी गई थी? AB. तो गामा की वैल्यू B आ गई कि नहीं आ गई? आपको क्या चाहिए था? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा. Hence proved. कोई दिक्कत अरेंज बता दे. नहीं बताएगा. बोल. कर ले पहले फिर पढ़ना.